Welcome back to my channel Exam Warrior. If you have not yet subscribed my channel, please subscribe it and press the bell button to get my notification. By continuing the history series, this is our next part. और पिछले वाले पार्ट में हमने जो पढ़ना स्टार्ट करा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे इंडिया में अपना एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो लास्ट में हमने देखा था वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया के लिख रखे हैं यहाँ पे। तो ये इनको हम एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे आने वाली वीडियो में आगे। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो क्या होता है कि 1793 से कुछ एक्ट आने स्टार्ट होते हैं। तो ये एक्ट कौन रेगुलेट करता है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट होता है। तो ये कुछ एक्ट पास करता है ताकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में थी, जो भी जो भी ट्रेड वगैरह कर रही थी उस पर कंट्रोल करे। तो दूसरा जो एक्ट आता है, फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 में। सेकंड आता है 1813 चार्टर एक्ट। तो 1813 वाले चार्टर एक्ट में क्या होता है कि एंड ऑफ मोनोपोली ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट चाइना ट्रेड एंड टी ट्रेड ऑफ इंडिया। तो इन दो ट्रेड के अलावा जो भी मोनोपोली ट्रेडिंग राइट थे किसके पास? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, उनको ख़त्म कर दिया। और उसके बाद ये सेपरेट ऑफ क्रिश्चियनिटी को भी सेपरेट करना इसमें आया। कंपनी हैज़ टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ ईयरली बाई एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो इसमें आया कि 1 लाख रुपीज़ ईयरली क्या करेगी कंपनी, किसके लिए? एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए खर्चेगी। तो क्या होता है 1818 में पेशवा होता है बाजीराव टू। तो ये लास्ट मराठा पेशवा होते हैं। तो पेशवा एक मतलब पोस्ट थी, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, और तो मराठा एम्पायर में। तो ये क्या करते हैं? रिवोल्ट अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत करते हैं। तो इसकी वजह से होती है एंग्लो मराठा वॉर्स। तो इसमें ये हार जाते हैं। और इसके टाइम होते हैं एक गवर्नर जनरल जिनका नाम है फ्रैंकिस हेस्टिंग्स। तो 1813 से 23 का इनका टाइम पीरियड है। तो हेस्टिंग आल्सो सप्रेस्ड पिंडारी मिनेंस को भी इसने सप्रेस करा था। तो इसने एक ट्रीटी भी साइन करी है सुगाली, जिसका नाम है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाती है। तो हेस्टिंग क्रेडिट्स बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी इसने क्रिएट करा था हेस्टिंग्स। तो हेस्टिंग ने प्रेस सेंसरशिप जो एक्ट था उसको रिपील हटाया था। लेकिन इन द नेक्स्ट ईयर्स एडम्स अगेन री इम्पोज इट। तो लेकिन एडम जो आते हैं दोबारा से इसको री इम्पोज कर लेते हैं। तो इसके बाद आते हैं विलियम बेंटिक्स। तो विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड है 1828 से 35 तक। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं। तो इन्हीं के टाइम होता है एबॉलिशंस ऑफ सती सिस्टम को ख़त्म करते हैं। किसकी हेल्प से? राजा राम मोहन राय। तो राजा का जो टाइटल तो मिला था इसको राजा राम मोहन राय को, वो किसने दिया था? अकबर सेकंड ने दिया था। तो ये एक्ट कब पास होता है? 1829 में। ठीक है। तो इसके बाद जो मैंने बोला था कि जो भी 20-20 साल के बाद एक एक्ट आते थे, मतलब चार्टर एक्ट आते थे। पहला आया 1793 में, फिर 1813 में, अब जो आया 1833 में नेक्स्ट आता है। तो नेक्स्ट चार्टर एक्ट में होता है कि जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट बनाई जाती है, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट बनाई जाती है। तो विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो विलियम बेंटिक होते हैं वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी मोनोपोली ट्रेडिंग राइट थे, तो चाइना टी ट्रेड का जो मोनोपोली राइट था, वो भी ख़त्म होता है। लॉ मेकिंग फंक्शंस, लॉ मेकिंग फंक्शन भी इसमें आते हैं कि इंडियन लेजिस्लेचर। तो इसी वे बेस बाद में इंडियन लेजिस्लेचर्स एस्टेब्लिश होती है। ही प्रपोज एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन सिविल सर्विस बट फेलिड। तो इसने कुछ एक्ट व कानून लाए जिसमें बताया कि इंडियन को भी सिविल सर्विस में आने का राइट है। तो लेकिन ये फेल हो गया।
तो रेगुलाइज ओपियम ट्रेड को भी इसने रेगुलाइज किया। तो एक 1835 में एक रिपोर्ट आती है, मकैले रिपोर्ट ऑन एजुकेशन आती है, वाज पास्ड बाय बेंटिक। तो इसको कौन पास करते हैं? बेंटिक पास करते हैं। तो ये किसके रिलेटेड है? डेवलपमेंट्स ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, तो ये किसके रिलेटेड है? इंग्लिश एजुकेशन की डेवलपमेंट के बारे में। तो इसमें क्या है कि इसमें है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशंस। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन में होता है कि मैन लोगों को पढ़ा लो और उसी से दूसरे बंदे एजुकेट हो जाएंगे। ये मतलब आफ्टर मकॉलेज रिकमेंडेशंस इंग्लिश वाज अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसकी रिकमेंडेशन के बाद इसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। तो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज वाज इस्टेब्लिश कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है। तो इसमें क्या होता है? इंट्रोड्यूस लॉ कमीशन लॉ मेकिंग फंक्शन। ठीक है, तो ही सप्रेस थग। तो ये किसके रिलेटेड है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं डलहौसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसने ये क्या करते हैं? ही अनाउंस्ड शिमला एज समर कैपिटल। तो शिमला को समर कैपिटल घोषित करते हैं कौन? लॉर्ड डलहौसी। तो लॉर्ड डलहौसी का टाइम पीरियड है 1848 से 56। तो इसी के टाइम होती है सेकंड इंडो बर्मा वॉर्स। ठीक है, तो 1852 में होती है, लेड बाय लैम्बर्ट्स कमांडर ऑफ डलहौसी। तो इसमें ये जीत जाते हैं। तो डलहौसी की तरफ कौन लड़ते हैं? लैम्बर्ट्स, कमांडर ऑफ डलहौसी। तो 1852 में ये पंजाब बर्मा को जीतते हैं। 1850 में सिक्किम को जीतते हैं। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज 2 पॉलिसीज़। तो इसकी 2 पॉलिसीज़ थे जिनके लिए ये मशहूर था। एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि नो अडॉप्टेड सन कैन बी सक्सेसर ऑफ द ट्रेड। तो मतलब जो भी कोई अगर राजा है, तो अगर राजा कोई भी सन अडॉप्ट करता है तो वो उसका वारिस नहीं माना जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ गुड ऑफ गवर्न क्या था कि अगर कोई अच्छे से नहीं चला रहा है अपनी मतलब स्टेट जो भी, ठीक है, जो भी राज्य, तो वो किसके कंट्रोल में आ जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो कुछ स्टेटों को इन्होंने कब्जाया। एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो कौन कौन से स्टेट का कब्जाया? 1848 में 17। तो 17 कहाँ पे? महाराष्ट्र में थी। तो 1853 में झांसी को कब्जाया। ये 1854 में नागपुर, जयपुर, संबलपुर एंड, ठीक है, ये कुछ कब्जाया इन्होंने, ये इम्पॉर्टेंट है। एनेक्सेशन ऑन द बेस ऑफ गुड ऑफ गवर्नेंस। तो 1849 में पंजाब को कब्जाते हैं, किससे? महाराजा रंजीत सिंह से। 1850 में अवध को कब्जाते हैं वाजिद अली शाह से। तो कुछ इसने रिफॉर्म भी लाए थे, जैसे 1853 में रेलवे इंट्रोड्यूस। 1853 में क्या होता है कि रेलवे को स्टार्ट करते हैं इंडिया में। 1853 में मुंबई थाने फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलती है, और सेकंड ट्रेन जो चलती है कोलकाता से नागपुर के बीच में चलती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चलती है, ठीक है, तो कब चलती है? 1925 में। किस किस के बीच में चलती है? विक्टोरिया टू कुर्ला, महाराष्ट्र। तो क्या होता है कि 1854 में पोस्ट ऑफिस सिस्टम भी स्टार्ट होता है, एंड द पोस्टल स्टैम्प वर इशू। द पोस्टल स्टैम्प भी इशू होते हैं इसमें। तो 1854 में वो डिस्पैच कुछ एक्ट आता है, कम्प्रीहेंसिव स्कीम ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, प्राइमरी लेवल एजुकेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी हैंस इट वाज कॉज मैग्ना कार्टा। तो ये एजुकेशन के रिलेटेड है, वो डिस्पैच एक्ट आता है। तो मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, तो मैग्ना कार्टा एक साबित होता है मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में। ही एस्टेब्लिश PWD डिपार्टमेंट फॉर कैनल डिगिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। तो इसने PWD डिपार्टमेंट को भी एस्टेब्लिश करवाया कैनल डिगिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। ही ओपन इंडिया इंडियंस पोर्ट्स फॉर इंडियंस इंटरनेशनल ट्रेड। इंडियन पोर्ट्स है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इसने ओपन करवाए। तो जो फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, तो कब स्टार्ट करवाते हैं? ये बनाते हैं 1847 में। तो कुछ आते हैं 1857 में आता है, विडो रीमैरेज एक्ट वाज पास्ड। द मैन कंट्रीब्यूटर वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे इसके मैन कंट्रीब्यूटर, जो इस एक्ट के मतलब, ठीक है, एक्ट को लाते हैं।
इस्टेब्लिश गोरखा रेजिमेंट भी इस्टेब्लिश करते हैं। ये आल्सो ट्रांसफ़र द बिगेस्ट ऑर्डिनेंस डिपो फ्राम्स कोलकाता टू मेरठ। कुछ चार्टर एक्ट आता है। फिर 1853 में वाज पास्ड एंड कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस इन सिविल सर्विस फॉर इंडियन आल्सो एंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम वगैरह तो उसमें इंडिया को भी, ठीक है, अलो करा गया। तो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिवोल्ट होता है जो 1857 में होता है। तो इसको स्पाई म्यूटिंग बोलते हैं, स्पाई म्यूटनी भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके काजेज़ देखते हैं कि जो ये रिवोल्ट विद्रोह हुआ था 1857 में, तो इसके कुछ काजेज़ थे, जैसे टैक्सेशन था, उसके बाद सर्विसेज था, ठीक है, और आर्मी, ठीक है, ये कुछ काजेज़ थे इसके। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी कारण था इसका। डिस्ट्रक्शन ऑफ रूरल इंडस्ट्री, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, ग्रीवियंस ऑफ नेटिव किंग्स, तो ये कुछ काजेज़ थे। तो इमीडिएट काजेज़ भी देखेंगे इसके कि क्यों, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। तो इमीडिएट जो इस काज माना जाता है कि जो भी राइफ़ल वगैरह थी, जो भी राइफ़ल वगैरह यूज़ करते थे लोग, तो उसमें बोला जाता है कि ग्रेस कार्ट्रिजेज इन राइफ़ल्स, इन फील्ड राइफ़ल्स, तो काऊ और पिग्स को मतलब उसका चमड़ी इस्तेमाल की जाती थी। तो इसमें दोनों बंदे थे, मुस्लिम तो हिंदू, ठीक है, इसी में भड़क गए। तो 29 मार्च 1857 में क्या होता है, बराकपुर वेस्ट बंगाल में, तो मंगल पांडे एक होते हैं, सोल्जर होते हैं, 34 नेटिव इन्फेंट्री के। तो ये ट्राई टू शूट ऑन ऑफिसर पे शूट करते हैं। सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो इसी मंथ में, अप्रैल के मंथ में, ठीक है, इसी साल के अप्रैल के मंथ में मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। तो ये पार्ट है। तो मेरिट में क्या होता है कि जो थर्ड कैवेलरी होती है एंड थर्ड कैवेलरी, तो इसमें क्या होता है कि 85 जो सोल्जर होते हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं ऑन द सेम इशू ऑफ कैट्रिजेस, ठीक है। तो इनको भी क्या हो जाते हैं, ये भी इनको इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। 10 मई 1857 में सोल्जर रिवोल्टेड एंड कंट्रोलर्स मेरठ कंटेनमेंट्स एंड दे गेव स्लोगन दिल्ली चलो का नारा स्टार्ट करते हैं। देन ऑन 12 मई मेरठ सोल्जर्स मेट विद बहादुर शाह टू। तो बहादुर शाह टू कौन थे, ये मुगल की तरफ से थे, ठीक है। तो इनसे मिलते हैं एंड स्टार्टेड द रिवोल्ट को स्टार्ट करते हैं। तो लीडर ऑफ रिवोल्ट भी बोला जाता है इसको, बहादुर शाह। तो कुछ जो सेंटर थे रिवोल्ट, जहाँ पे विद्रोह हो रहा था, तो हाँ, दिल्ली में हो रहा था। तो दिल्ली में कौन हेड थे, तो बहादुर शाह टू, बट रियल कमांड अंडर कंट्रोल ऑफ बख्त खान। तो बहादुर शाह तो एक एम्पायर थे, लेकिन जो रियल कमांडर थे वो बख्त खान थे, इन्हीं के बिहाफ पे वो आगे थे, ठीक है। तो बाद में इन्हीं को यंगून प्रिजन में भेजा जाता है एंड एज पनिशमेंट एंड ही डाइड, वहीं पे ये मर जाते हैं, कौन, बहादुर शाह टू। तो ये कानपुर में जो, ठीक है, तो कानपुर में कौन हेड थे इस रिवोल्ट के, तो नाना साहिब थे। तो विद द सपोर्ट ऑफ तांतिया टोपे भी थे इनके साथ में। तो रानी झांसी में कौन होती है, रानी लक्ष्मीबाई, तो इसके साथ भी तांतिया टोपे होते हैं। तो जून 1858 में क्या होता है, शी वॉज डाइड वाइल फाइटिंग विद ह्यूज रोज, ठीक है। तो इनके साथ लड़ते हुए मर जाती है, कौन, रानी लक्ष्मीबाई। तो आरा में कौन थे, कंवर सिंह। तो ये आरा कहाँ पे है, बिहार में। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो इसके रिलेटेड है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए कुछ पॉइंट है, आई हैव नोटेड है। तो वी.डी. सावरकर, इन्होंने एक किताब लिखी थी, इसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसके बाद R.J. मजूमदार बोलते हैं कि इट वाज नाइदर फर्स्ट नॉर वॉर्स नॉट फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये बोले जाए ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ 1857 बाई S.N. सेन। तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।